नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पंजाब में भगवंत मान को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। भगवंत मान की करतूत पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर मोदी सरकार के भी होश उड़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस प्रदूषण से जनता बेदम हो रही है, उस प्रदूषण की आड़ में ही भगवंत मान के करीबियों ने एक बड़ा घोटाला कर डाला। और तो और इस घोटाले में पूरे 140 करोड़ रुपए पचा लिए गए। दिल्ली एनसीआर की जनता का दम घोट दिया गया। सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की साजिश से ही दिल्ली में प्रदूषण फैला, क्योंकि पराली को ठिकाने लगाने के लिए आई मशीनरी का पैसा तो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग खा गए हैं। इस खुलासे ने न सिर्फ भगवंत को बेनकाब किया है, बल्कि केजरीवाल के काले चिट्ठे भी खोल दिए हैं। चारों तरफ से बेनकाब हुई आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पराली की मशीनों में किसने किया घोटाला? 140 करोड़ के घोटाले में कौन कौन शामिल? प्रदूषण फैलने पर क्यों फंसे भगवंत मान? मोदी सरकार ने क्यों रोकी मशीनों पर सब्सिडी? इन सवालों के जवाब ने न सिर्फ भगवंत मान बल्कि केजरीवाल की सियासी जमीन भी हिलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जनता प्रदूषण से मर रही है, सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, और दूसरी तरफ प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार भगवंत मान की गैंग अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। कैसे? चलिए धमाकेदार खुलासा करते हैं। दरअसल भगवंत सरकार पराली से निपटने के लिए किसानों को मशीनरी मुहैया कराने में जुटी रही। दिखावा पूरा किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कई जिलों में मशीनों की खरीद फरोख्त के बिना ही 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घोटाला हो गया। हालांकि भगवंत मान सरकार की ये सर्वे रिपोर्ट 2021 से 22 और 2022 से 23 के दौरान पराली मशीनों पर जारी की गई सब्सिडी में गड़बड़ी से संबंधित है। लेकिन इतनी बड़ी राशि का हेराफेरी उजागर होने के बाद एक तरफ जहां सरकार ने अब जिलेवार जांच शुरू कर दी है, वहीं मोदी सरकार ने भी इस साल पराली मशीनरी पर दी जाने वाली 350 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि रोककर अपनी जांच टीमें पंजाब में उतार दी है, जिससे भगवंत मान का पसीना छूटने लगा है। क्योंकि अब समझ आ रहा है कि केजरीवाल क्यों प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब को नहीं घेर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही करतूत पर जनाब चुप थे। खैर, अभी केजरीवाल की नौटंकी का भी पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले ये पैसों का आंकड़ा बता देते हैं। दरअसल मोदी सरकार पराली मशीनरी पर सब्सिडी के एवज में 2018 से 19 से 2021 से 22 के दौरान 1178 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। लेकिन इस मशीनरी से क्या काम हुआ? कितना प्रदूषण रुका? कितनी पराली मशीनों ने ठिकाने लगाई? ये सब पता नहीं। करोड़ों रुपए कहाँ गए, कैसे गए, ठिकाने लगाए गए, इसका हिसाब भी नहीं है। वही पंजाब सरकार की ओर से कराए सर्वे में ये बात सामने आई है कि 11,000 से ज्यादा मशीनें किसानों तक पहुंची ही नहीं और फर्जी बिल बनाकर सब्सिडी की राशि हड़प ली गई। हाल ही में पंजाब सरकार को फाजिलका और फरीदकोट में जांच के दौरान 1800 किसानों का पता चला, जिनके नाम पर पराली प्रबंधन मशीनरी की खरीद का रिकॉर्ड तो था, लेकिन उनके खेतों और उनके घरों में जांच अधिकारियों को मशीनें नहीं मिली। हैरानी की बात तो यह है कि किसने इस मशीनरी का पैसा खाया? बिचौलिए ने उड़ाया तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम भी उन्हीं के नेताओं के हाथ में है, तो घोटाले की इशारा भी आम आदमी पार्टी की तरफ ही जा रहा है और भगवंत मान बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वही अब मोदी सरकार ने 140 करोड़ के घोटाले की सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए अपने स्तर पर पंजाब में जांच शुरू कराई है। केंद्रीय मंत्रालय की 16 टीमें अलग अलग जिलों में किसानों के घरों में पहुंचकर मशीनरी की शिनाख्त कर रही हैं। खास बात तो यह है कि केंद्रीय टीमों ने इस जांच प्रक्रिया में पंजाब कृषि विभाग के अधिकारियों को अपने साथ शामिल नहीं किया है। टीमें सीधे गांव में पहुंचती हैं और संबंधित किसानों के घरों और खेतों में मशीनरी की पहचान कर रही हैं। इसके बाद केंद्रीय टीमें 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सौंपेगी, जिसमें इस घोटाले की रकम बढ़ने की आशंका भी खूब जताई जा रही है। अब पंजाब में भगवंत मान का खेल खत्म होने वाला है। मोदी सरकार की जांच से भगवंत मान काफी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर पोल खुल गई तो प्रदूषण पर उनकी नाकामी सामने आ जाएगी। खैर, जल्द इस मामले में भी बड़ा धमाका होने वाला है।
वहीं पंजाब कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीश सिंह ने बताया कि केंद्रीय टीमें सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद केंद्र पंजाब को इस साल के लिए सब्सिडी राशि जारी करेगा। केंद्रीय टीमें किसान की ओर से पराली प्रबंधन के लिए खरीदी मशीनरी का मुआयना कर रही हैं। उनके विभाग की तरफ से भी अधिकारियों को जिलेवार जांच का काम सौंपा गया है, ताकि पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में भ्रष्टाचार न हो सके। जल्द ही अब पंजाब सरकार की करतूतों पर एक धमाकेदार रिपोर्ट सामने आने वाली है, क्योंकि पंजाब की वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है। बच्चे बूढ़ों सबकी सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान पर कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्हें तो हर काम में सिर्फ गून लगाना है, घोटालेबाजी करनी होती है। वहीं जब प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हुई थी, तो जनाब ने एक बार भी मुंह खोलकर प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बीजेपी पर लगातार ठिकरा फोड़ते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोपाल राय प्रदूषण को बीजेपी की साजिश तक बता दिए, लेकिन एक बार फिर पंजाब पर ठिकरा नहीं फोड़ा क्या, क्योंकि पता था पंजाब पर बोलेंगे, आरोप लगाएंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बढ़ते प्रदूषण पर जमकर फटकार लगाई। यहां तक कह दिया कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, फिर हमारा बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर केजरीवाल की लंका लगाते हुए कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। हम चाहते हैं कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें। हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। लेकिन दिवाली भी चली गई, केजरीवाल को कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आगे भी सुनवाई होनी है। अगर उससे पहले मोदी सरकार की 16 टीमों की रिपोर्ट सामने आई तो केजरीवाल क्या भगवंत मान भी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली के लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। साल दर साल इस समय अवधि में प्रदूषण की समस्या से और इससे तत्काल निपटने की जरूरत है। फसल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि किसान पराली नहीं चलाए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी पंजाब में पराली जलाने के आंकड़ों में कमी नहीं आई। हैरानी की बात तो यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में बीते 2 महीनों में पराली जलाने की घटनाएं 30,000 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि राज्य में पराली जलाने की 2,544 ताजा घटनाएं दर्ज की गई। पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर हो गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में ये बहुत खराब श्रेणी में है। पंजाब में 2021 और 2022 की इसी समय सीमा के दौरान 67,020 और 45,464 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई थी। राज्य में पिछले कुछ दिनों से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी आम आदमी पार्टी पर कोई असर नहीं हो रहा। इस बीच पंजाब के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अगर कोई पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रेड अलर्ट जारी कर दिखावा तो ऐसे किया जा रहा है जैसे पराली जलाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा हो। अगर एक्शन लिया जाता तो पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं होती, ना ही दिल्ली वालों का इस तरह से दम घुटता। यहाँ तो हैरानी इस बात की है कि पराली को ठिकाने लगाने वाली मशीनरी में भी घुन लगा दिया गया। मोदी सरकार से आने वाली सब्सिडी के पैसों को लूट लिया गया। ना पराली जलाने पर लगाम लगी, ना प्रदूषण के दर में कोई कमी नजर आई। बढ़ते प्रदूषण ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल क्या भगवंत मान का भी नपना तय है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भेजी गई 16 टीमों में बहुत सबूत जुटा लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की करतूतें खोल रहे हैं। अब भगवंत मान की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।